हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन में चेन रूल को कैसे यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड टू फाइंड इंटीग्रल्स। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, और आपके पास एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें इसी मेथड का यूज़ करना है इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप इस मेथड को सीख जाओगे। बहुत ही सिंपल जो है ये मेथड है। तो आपको गिवन क्या होगा, कोई एक फंक्शन हमने लेट कर लिया कि एफ एक्स, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है एफ एक्स की वैल्यू cos 2x। ये हमारे पास फंक्शन है cos 2x। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसमें लिखा हुआ है या स्टेप 1, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चूज अ फंक्शन, आपको एक फंक्शन चूज करना है सच दैट कि अगर हम उस फंक्शन का हमने वो मान लिया जी एक्स डिफ्रेंसिएशन कर दे तो हमारे पास एफ एक्स यानी कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये मिल जाए। इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा कोई फंक्शन सोचना है जिसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर दे तो हमारे पास ऐसी एक टर्म बन जाए। तो आप सोचो कि एक ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो cos 2x जैसे टर्म आए। तो आप सोचोगे तो आपको मिलेगा कि अगर हम sin x का डिफ्रेंसिएशन कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, cos 2x मिलेगा। sin x का तो x में वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें 2x लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी हमें 2x गिवन है। यानी मैं आपसे कह रही हूँ कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin 2x किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा cos 2x के। हमने चेन रूल देखा था लास्ट क्लास में, यहाँ पे इक्वल होगा cos 2x के, और 2x का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। और क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये जो 2x का डिफ्रेंसिएशन आएगा उसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x कितना होता है 2, तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x। एक बार फिर से हमने एक फंक्शन देखा, फंक्शन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास cos 2x है। हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पे हमें ऐसा मिले। तो हमने सोचा कि अगर हम sin 2x का डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमारे पास cos 2x मिलेगा। फिर हम चेन रूल लगाएंगे, 2x को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऐसा टर्म हमारे पास मिल रहा है जब हम इसको यूज करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एन एफ एक्स। यहाँ पे एन जो है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है और एन जो है वो चेन रूल को लगाने पे मिलता है। यहाँ पे हमने चेन रूल को यूज किया है। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है इसको आपको इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो हम इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, cos 2x बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास cos 2x। ये जनरल टर्म है और ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसको ले दिया नीचे, ये हो गया 1/n डिफ्रेंसिएशन ऑफ gx इज इक्वल टू fx। इसी तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। अब क्या करना है आपको, देखो अगर हम डिफ्रेंसिएशन किसका करते, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/2 sin 2x का करते, तो आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो है बाहर आ जाता, ये 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin 2x बनता। ये क्या बनता है, 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin 2x। अब ये बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या है, ये बाहर लिखा हुआ है तो हम इसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले में गिवन होता तो हम इसको बाहर ला सकते थे। अब इस टर्म को हम अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इस टर्म को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/2 sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। इसको हमने अंदर क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म है वो डिफ्रेंसिएशन के अंदर मिल रहा है, कंप्लीट टर्म। अब हमने देखा था कि जो डिफ्रेंसिएशन है एंड इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म इसके इक्वल है
तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x किसके इक्वल होगा, इस वाले टर्म के, यानी कि 1/2 साइन 2x के। ये मिला हमको आंसर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x का। एक बार फिर से देखिए, हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। स्टेप 1 में आपको करना है फंक्शन लेना है, हमने यहाँ पे फंक्शन लिया। स्टेप 1 में चूज अ फंक्शन सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ, हमारे जो फंक्शन चूज किया है उसका फंक्शन के जैसा मिले, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिले। तो हमने कहा साइन 2x का डिफरेंशिएशन करने पे 2 cos 2x मिलेगा, ऐसी टर्म मिल रही है। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड में ले जाएंगे और फिर हम इस 1/2 को इस डिफरेंशिएशन के अंदर कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व करके फाइंड कर रहे हैं। 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। तो ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x क्यूब, इन क्वेश्चंस को हमें ऑब्जर्वेशन मेथड से ही सोल्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो आप एक ऐसा फंक्शन सोचिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ऐसा टर्म मिल जाए। मतलब ऐसा कोई फंक्शन सोचिए जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें ऐसा कुछ मिले। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हम ऐसी कौन से फंक्शन सोच सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम x³ प्लस x की पावर x², यहाँ पे x³ प्लस x की पावर 4 का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको ऐसा टर्म मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करने पे हमें कुछ ऐसा टर्म मिलने वाला है। देखिए कैसे मिलने वाला है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x³ कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ में 3 पावर बाहर आ जाएगी और हमारे पास x बचेगा, और x की पावर क्या हो जाएगी 3 - 1, ठीक है, n x की पावर n - 1, तो 3 बाहर आ गया और हमारे पास x की पावर 3 - 1 बचा, प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 जो पावर है बाहर आ जाएगी और x की पावर 4 - 1 हमारे पास बनेगा। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, जो 3 पावर है वो बाहर आ गई, हमने इसमें से 1 माइनस किया, फिर 4 पावर बाहर आ गई और हमने इसमें से 1 माइनस किया। ये हो जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 3, ठीक है। ये ऐसे ही फंक्शन है जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हमारे पास फंक्शन हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस x की पावर 4 हमें मिल रहा है 3x² प्लस 4x³। ये हमने अभी किया। अब हमें क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन इसके इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन इस वाले के इक्वल होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ किसके इक्वल होगा, हमारे इस टर्म के इक्वल होगा। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये इक्वल होगा x³ प्लस x की पावर 4 के। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देखिए हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। हमने कहा कि ये जो फंक्शन है, हमें एक ऐसा फंक्शन सोचना था जिसका डिफरेंशिएशन ऐसा बने, तो हमने कहा x³ प्लस x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें यही वैल्यू मिली। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ इस टर्म का ये है तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इस वाले टर्म के इक्वल होगा, इनवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² प्लस 4x³। तो ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ मेथड टू फाइंड इंटीग्रल एंड एग्जाम्पल नंबर 1। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।